नमस्कार सभी को, जयशंकर जेके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं प्रमंडल ब्लॉक में हूं और प्रमंडल प्रेस वार्ता की गई है। हमारे साथ डीडीसी भी हैं और प्रेस वार्ता किस मसले को लेकर की गई है वो भी आपके समक्ष में रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो पूरे प्रमंडल ब्लॉक में 27 या 26 के करीब जो है स्कूल है, जिनमें 3 हाई सेकेंडरी है और प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है। कहीं ना कहीं लोगों को, जो बच्चे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जिसके चलते ही आज सभी यहाँ के जो पंच हैं, सरपंच हैं, यहाँ के जितने भी बीडीसी यहाँ पर मौजूद हैं और एक प्रेस वार्ता की गई है। और क्या पूरा इनका मकसद है वो भी मैं आपके समक्ष जो रखने का प्रयास करूँ। बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। कृष्णा भाई आपका धन्यवाद। कुछ दिन पहले हमने बीडीसी मैडम की अध्यक्षता में प्रमंडल ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं उनका दौरा किया है, क्योंकि लोगों की बातें आती रहती थी और इतनी खस्ता हालत है स्कूलों की, वो चाहे हाई सेकेंडरी हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो। तो जहाँ तक मैं बात करता हूँ, अपनी पंचायत की बात करता हूँ, सरपंच होने के नाते मेरे जो दायरे में एक हायर सेकेंडरी है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ा, तो उसमें 400 के लगभग बच्चा है, 380 तो ऑन रोल हैं और 20 जो अभी एडमिशन लेने में दौड़ रहे हैं। तो इतनी खस्ता हालत है, एक तो बैठने के लिए कमरे नहीं है, दूसरा फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक बच्चे सभी वहीं पर हैं। तो मेरा खड़ाव में एक गर्ल मिडिल स्कूल है, तो हमने मैडम जी से बात की है। मैडम ने कहा है कि अगर वो खड़ाव वाला स्कूल जो मिडिल क्लास तक अगर वहां पर मेरे ही अंडर वो कर दिया जाए तो बच्चे वहां पर बैठे तो मुझे भी थोड़ी राहत मिलती है। तो जहां तक बड़े बच्चे हैं, वो चाहे 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, एक एक डेस्क के ऊपर 3-3 बच्चे बैठ रहे हैं। तो वहां पर 400 बच्चा है, तो 200 कम से कम डेस्क तो होना चाहिए, 2-2 बच्चे बैठे। तो ये हमने विजिट की मैडम की अध्यक्षता में, सरपंच हमारे सभी पंच मेरे सभी साथ थे, तो वहां पर ये बात आई है। दूसरा वो हायर सेकेंडरी है और पूरे ब्लॉक के अंदर अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं बच्चों के लिहाज से एक इतनी अच्छी हायर सेकेंडरी चल रही है। अगर ये प्रशासन आंखें नहीं खोलता है तो आने वाले समय में बच्चे दर-बदर होंगे और लोगों के साथ जो गरीब बच्चे हैं, मुझे बताइए गवर्नमेंट स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो दिहाड़ी लगा रहा है वो बच्चा पढ़ा रहा है। जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वो तो अच्छे से स्कूलों में उन्होंने डाले हुए। और फिर हमें भी गवर्नमेंट ने कहा है कि पीआरआई मेंबर भी थोड़ी हेल्प करें लोगों की, ताकि स्कूल बंद ना हो। टीचरों के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं, तो हमने भी बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। पीआरआई मेंबर हम बाड़ों में गए हैं, लोगों की स्ट्रेंथ बड़ी है, लोग एडमिशन करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात डीसी मैडम तक पहुंचाना चाहता हूं, सीओ जो हमारे सांबा में बैठे हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं, और डायरेक्टर जो हमारे जम्मू में, वहां तक ये पहुंचाना चाहता हूं। हाई सेकेंडरी के अंदर पीएन की 8 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। उर्दू का वहां पर लेक्चरर नहीं है। बच्चों ने 12th में उर्दू सब्जेक्ट रखना चाहा, लेकिन लेक्चरर ना होने की वजह से, सब्जेक्ट ना होने की वजह से बच्चे वहां पर पढ़ नहीं पाए और उन बच्चों ने दूसरा सब्जेक्ट रख लिया। अभी आप यही बताइए, बच्चा उर्दू पढ़ना चाहता है, अगर आप उसको और कोई सब्जेक्ट दे दोगे तो वो कैसे आगे पढ़ेगा? संस्कृत वहां पर नहीं है, बच्चियां संस्कृत रखना चाहती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। मेरा मिडिल स्कूल सुंबली में है, वहां पर पानी की टैंकी नहीं है। अभी बताइए ये जो मिड डे मील कैसे तैयार होगा? अगर पानी का ही बंदोबस्त नहीं है तो वो टीचर तो बच्चों को पानी के लिए लगाते रहे। सर तो और भी है प्रमंडल के सरपंच जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। जी सरपंच साहब, क्या कहेंगे? आज जो प्रेस वार्ता रखी है, क्या मकसद है? आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से? कृष्णा भाई शुक्रिया आपका। और आपको पता ही है, जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी तो ये एजुकेशन रिलेटेड ही रखी थी। अगर बच्चों को पढ़ने में कहीं समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है, वो हमारे पास एक नहीं कम 10 बार लोगों का डेपुटेशन मिलने आया। सर लोगों के जितने भी बच्चों के पेरेंट्स थे वो हमारे पास सभी चल के इधर आए। उन्होंने बताया सरपंच साहब कि हमारे बच्चे पढ़ने में इतने भीग जा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन में सिस्टम खराब हो गया है, क्योंकि टीचर ही नहीं है। अगर टीचरों की पोस्टें खाली हैं तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, टीचरों की पोस्टें फिलअप करनी चाहिए। कम से कम टीचर स्कूल में होंगे तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। जो टीचर उधर हैं उनको भी उठा के कहीं डीसी ऑफिस अटैचमेंट है जहां बीएलओ लगा दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि बीएलओ, हम गवर्नमेंट के कोई काम में दखलदारी नहीं देना चाहते हैं, वो अपना काम करे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे को नहीं पता बीएलओ किसको लगाएं, रेवेन्यू में किसको लगाएं, लेकिन हमारे बच्चों पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर स्कूल में होना जरूरी है। अगर 100 बच्चा है, उधर 8 टीचरों की पोस्ट है तो 8 टीचर होना जरूरी है। तो वो 8 टीचर अगर उधर नहीं है तो हम चाहते हैं कि वो स्कूल बंद कर देना चाहिए। कि गवर्नमेंट के जो बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की अगर पोस्टें उधर खाली हैं तो गवर्नमेंट किस पे ऊपर ध्यान कर रही है?
हम चाहते हैं कि इनकी एलजी साहब से डायरेक्टर साहब तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें और लोगों के जो मतलब उम्मीदें हैं उसके ऊपर खरा उतरें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा दूर दिन नहीं है क्योंकि ये स्कूल बंद हो जाएंगे। शुक्रिया करती हूँ पहले आपका मीडिया का, सभी कर्मचारियों का। तो एजुकेशन पे बात है, हमारे बच्चों की एजुकेशन में बहुत ही खस्ता हालत है, जहाँ बैठने के लिए रूम नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है। तो अभी मैंने हाई सेकेंडरी में विजिट किया तो फर्स्ट से 8th तक अभी उनको गवर्नमेंट बुक्स देती हैं, उनको बुक्स ही नहीं मिली बच्चों को। वो कैसे पढ़ पाएंगे जिन्हें 8 महीने हो गए क्लास शुरू हुए, तो उनको बुक ही नहीं मिली है। फिर सीईओ साहब को फ़ोन किया, हमें बोलते हैं कि वो 2-4 दिन के बाद मिल जाएंगी। अभी 4 महीने बाकी रह गए, बच्चे कैसे सफ़र कर रहे हैं? हमारे बच्चे बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। मैं एलजी से अपील करती हूँ कि इन बच्चों पे तवज्जो दे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। इन जो सीईओ बैठे हैं ये स्कूलों में विजिट करें। जय हिंद। तो आज प्रेस वार्ता की गई थी, हमारे साथ सभी यहाँ के प्रमंडल के सरपंच थे, खड़ामराना के सरपंच थे, प्रमंडल के थे, धेवन के थे। सभी का मकसद यही है कि एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, पर बच्चे जो हमारे हैं उनके भविष्य को लेकर, जिसके चलते ही आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई थी और एलजी प्रशासन के आगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के आगे जेके चैनल के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी है। और मैं अपील करूँगा एजुकेशन के मसले को लेकर, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है इस समय खराब हो रही है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे उन्नति हमारे देश का कैसे होगा, जिसके चलते ही आज एक सरपंच नहीं, 2 नहीं, प्रमंडल ब्लॉक के कई सरपंचों द्वारा आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर सरपंच ही बैठे हुए हैं। सभी के नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी प्रमंडल ब्लॉक के मेन सरपंच हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और उन लोगों का मकसद है कि एजुकेशन को लेकर उनके बच्चों, जो खासकर कंडी इलाके के जो गरीब बच्चे हैं, शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर पढ़ते हैं, या प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, हाई सेकेंडरी स्कूल हो, टीचर्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसके चलते ही आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है और एलजी प्रशासन के आगे अपनी बात रखी है। तो बर्रे जेके चैनल के साथ धन्यवाद। जय शंकर।